हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। नारायण 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 नारायण। गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 23। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः। यो अन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाम् छिन्नद्वैधायतात्मानां सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। हरि ओम। तत्वज्ञान प्राप्त हो गया, इसके बाद कुछ करना शेष है कि नहीं? तो कर्तव्य रूप से तो करना शेष नहीं है, लेकिन जिसको कहते हैं ना फीजिबल, करें तो अच्छी बात है। क्यों करें? क्योंकि ये काम क्रोधादिक जो विकार हैं ये मनुष्य को परेशान करते रहते हैं। तो ज्ञान तो हो गया, लेकिन अब मनुष्य इनसे पीड़ित है, तो वो ज्ञान की कीमत कम हो जाती है। दूसरे लोग तो खर्च जो कहते ही हैं, अपने मन में भी ये बात आती है कि अरे अभी तो हमें ये दुख है, अभी तो हमें ये दुख है। तो दुख निवृत्ति के लिए भी आत्यंतिक निवृत्ति तो हो जाती है दुख की। माने आत्मा में कभी दुख था ही नहीं, लेकिन अंतःकरण में कभी दुख नहीं था ऐसा तो इसका मतलब नहीं है। और अंतःकरण में अगर था तो वो बार बार झांकेगा और आपको परेशान करेगा। इसलिए ज्ञानोत्तर काल में कुछ लोग तो कहते हैं भक्ति करनी चाहिए,
कुछ लोग कहते हैं कि योग करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि सहन करने की शक्ति उत्पन्न करनी चाहिए, तटस्थता। भगवान क्या कहते हैं 23वें श्लोक में, शक्नोति इहैव यह सोढ़म प्राक शरीर विमोक्षणात्। यह माने जो ज्ञानी सोढ़म बर्दाश्त करने के लिए शक्नोति शक्ति रखता है, इहैव जीवित अवस्था में ही, जब तक प्राण है तभी तक, प्राक शरीर विमोक्षणात्, जब तक शरीर में से प्राण निकल नहीं जाते तब तक इनको सहन करने का सामर्थ्य जिस व्यक्ति में है। काम क्रोधोद्भवम वेगम, ये काम क्रोध दो नाम तो दे दिए, बाकी तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य 6 तो बताए जाते हैं, लेकिन इन 6 में 2 ही मुख्य हैं। जब काम मन में आता है तो जब तक काला नारद जी के मन में काम आ गया, वो तो भगवान के अंतरंग भक्त थे, काम आ गया तो माला छूट गई, भगवान का नाम लेते फिरते थे वो भी छूट गया। तो वो खैर अति मान लो, लेकिन मन तो दूषित हो ही जाता। और इसमें ये बात नहीं है कि पुरुष के ही मन में काम आता हो, स्त्री के मन में भी काम आता है। काम और क्रोध, काम तो है आंधी और क्रोध जो है वो थोड़ी देर रहता है, काम बहुत देर रहता है। और लोभ जो है वो तो बहुत ही लंबा पीरियड है उसका। और मोह उससे भी लंबा है। और अहंकार ये तो जीवन में जाता ही नहीं। और दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देखकर जलना, ये ज़्यादा परेशान नहीं करता। तो ये सब इनको सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। काम क्रोधोद्भवम वेगम, ये वेग है। जैसे नदी में बाढ़ आती है, अब कहाँ उत्तरकाशी में धराली में बाढ़ आ गई, 36 फुट ऊंचा मलबा एकदम ऊपर से नीचे तक आ गया। क्या करोगे? ये वेग है, वेग। ये 16वें अध्याय में भगवान ने बताया, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन्मात्मना काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। ये 3 नरक के द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। नरक शब्द का अर्थ होता है दुख। ये 26 प्रकार के नरक श्रीमद् भागवत में 5वें स्कंद में दिए हुए हैं। वो तो सिर्फ वानगी है,
जाने कितने प्रकार के नरक हैं, और वो हम सब के लिए ही हैं। जो भी गड़बड़ करेगा वो नरक में तो जाएगा ही। नरक माने दुख और स्वर्ग माने सुख। आप सुखी जीवन जिए, इसमें किसी को क्या आपत्ति है, लेकिन दुखी जीवन मत जिए। तो दुखी जीवन का क्या मतलब है कि रुपया आपके पास ज़्यादा हो फिर दुख नहीं होगा। दुख तो जरा सी फांस लग जाए तो उसी से दुखी हो जाते हैं। अरे 3 दिन हो गए फांस निकलती नहीं है, ऑपरेशन कराओ इसका। तो काम क्रोधोद भवम वेगम, ये 3 नरक के द्वार हैं। एक सज्जन कहते थे कि तुलसीदास जी तो इनसे भी आगे बढ़ गए। विभीषण जी कहते हैं उससे रावण से, काम क्रोध और लोभ ये नाथ नरक के पंथ। गीता में तो भगवान ने कहा कि ये नरक के द्वार हैं, दरवाजे हैं। तो दरवाजे तक पहुंचोगे तब रुकोगे ना कि भाई ये भीतर मत जाओ इसे। और तुलसीदास जी तो कहते हैं ये नरक के पंथ है, रास्ते हैं। पहले ही बोर्ड लगा हुआ है कि इस रास्ते से मत जाइए, ये नरक के रास्ते हैं। तो काम क्रोधोद्भवम वेगम। मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं कि जैसे नदी में बाढ़ आती है, ऐसे ये विकार जो है बाढ़ की तरह से आते हैं और मनुष्य को बेकार कर देते हैं। इनको सहन करने के लिए जो समर्थ है वही तो युक्त है, मन वही परमात्मा से जुड़ा हुआ है और वास्तव में वही सुखी है। और नर पुरुषार्थी भी वही है। हाथ पैर चलाने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। तो अर्थ और काम तो सबके लिए है कॉमन, धर्म थोड़े लोगों के लिए है और मोक्ष पुरुषार्थ तो और भी थोड़े लोगों के लिए है। लेकिन ये पुरुषार्थ हैं, इन्हें करेंगे तब तो ये मिलेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेंगे। पैसा कमाओगे तो पैसा मिलेगा, वस्तु खरीदोगे तो वस्तु आपके पास आएगी। रुपया लिए घूमते रहो बाजार में और दिखाते फिरो दुकानों में कि फलाने आ जा चीज हमारे पास। ऐसे कैसे आ जाएगी? आप रुपया दो वस्तु लो, अदला बदली है। तो यही पुरुषार्थ कहलाता है ना। अब यहाँ ये जो प्राक शरीर विमोक्षणात् है, कब तक? बोले शरीर का विमोक्ष होने से पहले पहले। जब तक शरीर में से प्राण निकल न जाए, माने मर न जाए, तब तक इनको सहन करते रहो। महाराज श्री सुनाते थे कि कोई महात्मा थे तो वो गंगा जी के लिए निकलते थे, तो रास्ते में एक वेश्या रहती थी। तो वो वेश्या तंज करती थी महात्मा के ऊपर। ये महात्मा हो गए, इन्होंने अभी स्त्री सुख देखा नहीं है। तो रोजाना उनसे कहती कि महात्मा जी कच्चे के पक्के, तो वो कुछ जवाब नहीं देते तो चलते चले जाते। एक दिन एक अर्थी निकली उस रास्ते से, तो किसी ने कहा कि
किसकी अर्थी है ये? अरे कि वही महात्मा जो रोजाना यहाँ से जाते थे उन्हीं की अर्थी। तो बाहर निकल के खड़ी हो गई वेश्या और जोर से बोली कि वाह महात्मा, मेरे सवाल का जवाब दिए बिना ही चले गए। तो ऐसा सुनाया महाराज श्री ने कि वो महात्मा जो है अर्थी पे बैठ गए। उन्होंने कहा कि आज मैं छाती ठोक कर कह सकता हूं कि मैं पक्का हूं, क्योंकि अब प्राण जा रहे हैं, इसके बाद तो जीवन है नहीं। तो जीवित रहते हुए कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं सब विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता हूँ, संभव नहीं है। प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर में से जब तक प्राण नहीं निकलते तब तक इन पर कंट्रोल करना चाहिए। महाराजा श्री ने एक और सरल अर्थ कर दिया। बोले भाई मृत्यु कब होगी ये तो पता नहीं है, तो बहुत लंबा पीरियड हो गया। तो बोले जब ये विकार मन में आ जाए तो सावधान, आ गया बस उस समय हरकत मत करो कुछ भी, लेट इट गो, जैसा आया है वैसे ही जाएगा। तो जितनी देर वो आपके मन में रहेगा ना, बस उतनी देर उसको सहने का सामर्थ्य आप में होना चाहिए। वो आया है तो जाने ही के लिए आया है, रुकेगा नहीं वो। आप रोक लोगे तो रुक जाएगा। तो रोको मत, अपने आप को रोको, उसके अनुसार कुछ करो मत, तटस्थ भाव से देखते रहो, तो वो विकार जो है वो आपको तंग नहीं करेगा। तो शक्नोति है भी है सोढ़म प्राक शरीर विमोक्षणात्, एक अर्थ और किया है, वो शंकरानंद जी ने किया है। वो कहते ये सन्यास लेना भी मरना ही है। तो जब तक आप सन्यास ले ना लो तब तक इसको सहन करो। सन्यास से पूर्व इसको सहन करने की कोशिश करो। काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्त स सुखी नर नारायण। महाराज श्री ने एक सूत्र दिया है, क्रोध में तो सुख नहीं है। क्रोध करो तो आप सुखी नहीं रह सकते। जितनी देर क्रोध रहेगा उतनी देर आप दुखी रहेंगे। क्रोध में तो सुख नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष है। और काम में सुख क्षणिक है। जितनी देर काम रहता है उतनी देर ही सुख मालूम पड़ता है, आगे पीछे सुख मालूम नहीं पड़ता। तो क्रोध में सुख है नहीं और काम में सुख क्षणिक है, अतः सुख है ही नहीं, न काम में है न क्रोध में है। ये दिमाग में पक्की बात रखनी चाहिए। ये विकार है, अंतःकरण में उठते हैं शांत हो जाते हैं, फिर उठते हैं फिर शांत हो जाते हैं। अब आगे कहते हैं, ये एक तरह से प्रसंग यहाँ पूरा हो जाता है। अब ये अगले श्लोक में कहते हैं कि
कोई भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है क्या? क्या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के सभी अधिकारी हैं? बोले अधिकारी तो सभी हैं, लेकिन प्राप्त सब नहीं कर सकते। भाई मनुष्य हैं, बनाए भगवान ने, बुद्धि भगवान ने बनाई है, समझदारी है, तो अधिकारी क्यों नहीं? अधिकारी तो है, लेकिन उसमें फलित नहीं होगा। वो फलित होने के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन चाहिए। वो क्वालिफिकेशन बताते हैं। यो अंतः सुखो अंतरारामः अथा तथांतर ज्योतिरेव यः। तीन बातें आई। यो अंतः सुखो, जिसका सुख भीतर है, बाहर के विषयों में जिसका सुख नहीं रहता। तो बाह्य सुख निरपेक्ष जो व्यक्ति है, उस आत्मा में ही जो रमण करता है, ये ज्ञान व्यान की बातें जब होती है ना, तो लोगों को मजा नहीं आता है इसमें, क्योंकि उसके अधिकारी नहीं है, और जो अधिकारी हैं उनको खूब मजा आता है। तो अधिकारी क्यों नहीं है? कि उनका सुख बाहर है, ढोल मजीरे बजें, नाचें कूदें तो सुख आवे, और खाली शब्द ज्ञान उसमें क्या मजा है? तो ये अंतर सुखो अंतराराम, उनके रमण का क्षेत्र जो है वो भी भीतर ही है। उनका सुख भी भीतर है और उनके रमण का क्षेत्र भी भीतर है। जितनी गहरी बात सुनने में मजा आता है, उतना ही वो अधिक अधिकारी है, और जितनी बाहर की बात सुनने में मजा आता है, उतना ही अनधिकारी है। तो अंतर सुख अंतराराम, आराम का अर्थ किया आक्रीड़ा यस्य, जिसकी क्रीड़ा भीतर, खेल जो है जिसका भीतर ही चलता है। अरे आप बार बार परमात्मा के बारे में सोचो और डिफरेंट तरीके से सोचो, उसमें भी तो एक मजा है ना। इसी को आत्मक्रीड़ बोलते हैं। ये मुंडक उपनिषद में आत्मरति, आत्मक्रीड़, आत्ममिथुन, इन शब्दों का प्रयोग है। उसी का यहाँ दूसरे शब्द प्रकार से लिख दिया है। तो आत्मरति के लिए तो लिखा जिसका सुख अंतर है, भीतर है, और आत्मक्रीड़ जिसका खेल अपने भीतर है, वो आ गया अंतरारामा। और आत्ममिथुन, रमण का क्षेत्र जिसका भीतर है। मिथुन माने दो होता है ना, तो पति और पत्नी जैसे एक कमरे में बंद हो और ताली खो जाए गाना भी है ना तो एकांत में वो रमण करते हैं। तो ऐसे ही जो आत्मक्रीड़ है, उनका खेल जो है, नहीं, आत्ममिथुन, अंतरारामा, और आंतर ज्योति, ज्योति माने प्रकाश, तो बुद्धि का प्रकाश, नवोन्मेष शालिनी बुद्धि जिसकी है, नई नई बुद्धि से इस परमात्मा के आत्मा के बारे में सोचे। स योगी,
ऐसा जो योगी है वो ब्रह्म निर्वाणम, वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। ब्रह्म निर्वाण माने ब्रह्म में बुझ गया। निर्वाण कहते हैं बुझ जाने, जैसे आग बुझ जाए तो निर्वाण हो गया, उसका बुझ गया। तो ब्रह्म निर्वाणम माने परमानंद रूप हो गया। ब्रह्म में ही बुझ गया तो कल्पित द्वैत की निवृत्ति हो गई। और ब्रह्म भूतोधिगच्छति, और जो ब्रह्म भूत हो गया, ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्यते, ये श्रुति है। ब्रह्म होकर के ब्रह्म को प्राप्त होता है। राम सुखदास जी इस श्रुति को बहुत कोट करते हैं। ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्यते, छांदोग्य की श्रुति है। ब्रह्म हो करके ही ब्रह्म को प्राप्त करते। क्यों जी, हमको ब्रह्म कब प्राप्त होगा? अरे पहले तुम अपने को ब्रह्म जान लो तब ब्रह्म प्राप्त होगा। ब्रह्म हो करके ही ब्रह्म होता है। तो जिसका रमण का क्षेत्र, सुख का क्षेत्र, ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र, आनंद का क्षेत्र, ये सब अपने भीतर आत्मा में ही है, वही असल में ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है। उसी को ब्रह्म ज्ञान होता है। और वो ऐसा होता है कि ब्रह्म भूतः, वो फिर ब्रह्म ही हो जाता है। ये द्वैतवादी लोग जो हैं ये कहते हैं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ब्रह्म नहीं हो सकता है। क्योंकि वो जीव और ब्रह्म को अलग अलग हमेशा से ही मानते हैं। अब यहाँ तो ब्रह्म ही है, सिर्फ अज्ञान से ही अपने को जीव मानता है। तो जहाँ अज्ञान की निवृत्ति हुई वहाँ ब्रह्म ही है और कुछ शेष ही नहीं रहता। तो ब्रह्मभूत होता हुआ ब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्यते। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषया क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यथात्माना सर्वभूत हिते रता। अब उसका बाह्य जीवन बताते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञानी है उसका बाहरी जीवन, ये तो भीतरी जीवन बता दिया, अब उसका बाहरी जीवन कैसे होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म ज्ञान से उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती, ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हो जाती। ब्रह्म निर्वाण का श्लोक है ईशावास्य उपनिषद का। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानता तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपश्यति। जिसको एकत्व का ज्ञान हो गया उसको फिर शोक और मोह कहाँ है। यही ब्रह्म निर्वाण है। तो लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, ये जब लाभ हो गया उसे ब्रह्म निर्वाण का, अब उसकी संज्ञा ऋषि है। ऋषि उसको कहते हैं कि जो सूक्ष्म वस्तु का चिंतन कर सके। मोटी मोटी बात तो सब समझ लेते हैं और जहाँ बारीक बात आई वहीं हथियार डाल देते हैं सब। तो ऋषित्व उनमें ऋषि जो है वो गमन करने के अर्थ में ऋष गतौ धातु से ऋषि शब्द बनता है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म बात पकड़ जब बुद्धि,
तब उसकी संज्ञा ऋषि होती है। तो जो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो गया, अब उसकी बुद्धि ऋषि है। अब उसके लक्षण कहते हैं कि क्षीण कल्मषा, उसके कल्मष पाप जो हैं वो क्षीण हो जाते हैं। तो नष्ट नहीं होते क्या, क्षीण ही होते हैं। कौन से पाप? जो प्रारब्ध से पाप आए हैं वो तो नष्ट नहीं होते, और जो इस जीवन में वो पाप कर रहा है, पाप कर रहा है नहीं, कर सकता है, वो नष्ट हो जाता है, वो पाप नहीं करेगा। लेकिन पहले जीवन में यदि कोई पाप हो गया है उसको, तो उसका फल दुख तो आएगा ही आएगा। तो क्षीण कल्मषा, उसके कल्मष जो पाप हैं वो क्षीण, इसलिए हम क्षीण शब्द का प्रयोग किया है कि प्रारब्ध वाले पाप जो हैं वो तो फल देंगे, तो वो तो थोड़े हल्के हो जाते हैं। फल तो देते हैं मगर हल्के हो जाते हैं। और छिन्न द्वैधा, दुविधा उनकी चित्त की खत्म हो जाती है। दुविधा में इतनी सारी दुविधा है। आत्मा, आत्मा स्वयं चेतन है या आत्मा का गुण चेतन है, ये शास्त्र की बातें हैं। आत्मा स्वयं चेतन है या उसका चेतन गुण है। तो नैयायिक लोग जो है आत्मा का गुण मानते हैं, चेतन, और वेदांती जो है वो आत्मा का स्वरूप मानते हैं, चेतन। आत्मा नित्य है कि अनित्य है? तो वेदांत को छोड़ करके बाकी अनित्य भी मानते हैं। आत्मा कोशों से भिन्न है या कोशों से अभिन्न है? पंच कोशों से भिन्न है या पंचकोश उसी के हैं? कोश का और आत्मा का क्या संबंध है? ये सब प्रश्न हल होने चाहिए ना, यही दुविधाएं हैं। आत्मा और देह का कोई संबंध है या कोई संबंध ही नहीं है? ये बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। क्यों जी? ज्ञान हो जाएगा हमको तो देह के रोग नहीं होंगे क्या? भूख प्यास नहीं लगेगी क्या? सुख दुख नहीं होंगे क्या? और अगर ये सब होंगे तो देह का संबंध तो बना ही रहा। आत्मा कर्ता भोगता है या नहीं? आत्मा असंग है कि संग वाला है? आत्मा ब्रह्म से भिन्न है या अभिन्न है? मैं ज्ञानी हूं या अज्ञानी हूं या अज्ञानी था? मैं मुक्त होऊंगा तो विदेह मुक्त होऊंगा कि जीवन मुक्त होऊंगा? द्वैत की प्रतीति होती रहती है कि बंद हो जाती है? ये सब संशय विपर्य जो है, ये सब ज्ञान मार्ग में बने रहते हैं। तो कहते हैं छिन्न द्वैधा, ये सारी दुविधाएं उसकी खत्म हो जाती है। यथात्मानः, यथात्मान माने जिसकी इंद्रियां संयम में है, और सर्वभूत हिते, ये इंद्रियों की संयम की बात जो है गीता में हर जगह है। माने भगवान श्री कृष्ण जो है उनका जीवन ही संयम का जीवन। अब 16,108 रानियां जिसकी हों, उसके संयम का कुछ ठिकाना है?
छिन्न द्वैधा यथात्माना सर्वभूत हिते रता। ये सर्वभूत हिते रता यहाँ भी आता है और 12वें अध्याय में भी आता है सर्वभूत हिते रता। सब भूतों के हित में जो लगा हुआ है। हित माने कल्याण, हित माने प्रेम। सब भूत किससे प्रेम करते हैं? अपने आत्मा से ही सब प्रेम करते हैं ना। तो जो आत्म प्रेमी है वो सर्वभूत हिते रहता है। ये शंकरानंद जी का अर्थ है। और सर्वभूतों का हित जिसमें हो, भलाई जिसमें हो, ये अपना लोकमान्य तिलक वगैरह जो कर्मठ लोग हैं, ये उनका अर्थ है। सर्वेषां भूतानां हिते आनुकूल्य रहता है, अहिंसका इत्यर्थ। किसी का बुरा नहीं चाहते। ये बड़ी लंबी श्रुति दी है। तदेतत् प्रेय पुत्रात् प्रेय वित्तात् प्रेय अन्यस्मात् सर्वस्मात् अंतरतरम यत् अयम आत्मा अतः भूतानाम आत्मैव। तस्मिन् सर्वभूतात्मनि आत्मनि ब्रह्मणि एव सर्वभूत हिते रता। उस आत्मा में जो रमण करता है वही सर्वभूत हिते रता है। वैसे जो सन्यासी सन्यास देते हैं ना, तो उस समय एक फ्रेश मंत्र बुलवाया जाता है सन्यासी। और उस मंत्र का अर्थ ये है कि आज से सब भूत मेरे से अभय को प्राप्त हो जाए। मैं किसी को भी भय नहीं प्रदान करूं। सीता जी का हरण हो गया और राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढते हुए चलने लगे और धनुष बाण तो था ही उनके हाथ में। तो हरणियाँ जो थी वो अपने पतियों से कहने लगी कि अरे डरो मत, ये आपको, इनके पास धनुष बाण जरूर है मगर ये आपको मारेंगे नहीं, क्योंकि ये तो सोने का मृग ढूंढ। व्यंग है उसमें। काम क्रोध वियुक्ता नाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। आज सबको स्वामी विदितात्मा बना के छोड़ेंगे। पहले चिन्मय मिशन में थे ये, अब शायद इसमें है, कौन सा हो गया है, दयानंद सरस्वती जी का आश्रम। हाँ, दयानंद जी के में हो गया स्वामी विदितात्मानंद। विदितात्मा कहते हैं जिसके लिए आत्मा विदित है, माने कोई छिपा हुआ नहीं है। सम्यक दर्शनाना। तो काम क्रोध वियुक्ता नाम, काम क्रोध जिससे निकल गए और यति है माने सन्यासी है। अब इन्होंने चिन्मय मिशन वालों ने जगह जगह जहाँ यति शब्द आया है वहाँ सब जगह यत्नशील साधक कर दिया। क्योंकि उन्हें संन्यास नहीं चाहिए, उन्हें तो अपना काम चलाने के लिए आदमी चाहिए। तो यति तो सन्यासी को ही कहते हैं भैया। यति नाम यत चेतसा नाम, और जिनका चित्त जो है वो
संयम है, संयम में है। अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, उनके लिए तो चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है। ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके काम क्रोध जिसके निकल गए हैं, जिसने सब कर्मों का संन्यास कर दिया है और जिसका चित्त संयम में है, माने चित्त माने सोचने संस्कार, वो उसके लिए चारों तरफ ब्रह्म निर्वाण ही है, मोक्ष ही है। ब्रह्म निर्वाण माने मोक्ष ही है। वर्तते मोक्ष, मोक्ष वर्तते, आगे उसकी मोक्ष हो जाएगी ऐसा उसके मन में ख्याल नहीं है, वो मुक्त है। क्योंकि वो विदितात्मा नाम, अब वो विदितात्मा हो चुका है, उसके लिए अब कुछ जानना शेष नहीं। अब इसके आगे जो श्लोक हैं, ये मतलब प्रकरण जो है तत्व ज्ञान का यहाँ पूरा हो जाता है। ये 27 और 28वां जो श्लोक है, ये छठे अध्याय की भूमिका है, तो इसको आज नहीं ले रहे हैं। और 29वां जो श्लोक है, वो भी कल ही लेंगे। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति वृक्षति। ये थोड़ा भक्ति परक इसका अर्थ है। तो ज्ञान के साथ में या तो योग होना चाहिए, अभ्यास, छठे अध्याय वाला योगाभ्यास होना चाहिए, या भगवान की भक्ति होनी चाहिए। या तो समाधि का अभ्यास करें और या तो भगवान की भक्ति का अभ्यास करें, तो विकारों से वो बचा रहता है, अभिमान से बचा रहता है, उसके जीवन में सुख बना रहता है। लेकिन पहले से अगर उसने किया है तभी बाद में भी कर सकता है। तो पहले ज्ञान में घुसने से पहले भगवान की भक्ति जीवन में है तो सोने में सुहागा है। पायो ज्ञान भगत नहीं तजही, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अगर ज्ञान प्राप्त भी हो जाए किसी को, तो भी जो पहले भक्त रह चुका है वो भक्ति का त्याग नहीं करता। और जो अभिमानी लोग हैं वो कहते हैं अरे अब हमें किसकी भक्ति करनी है, जब हम ही ब्रह्म हैं तो हमें किसकी भक्ति करनी। भक्ति माने कोई गुलामी थोड़ी ही है, भक्ति माने प्रेम का प्रवाह है परमात्मा की तरफ। चित्त में प्रेम का प्रवाह जो है उसको भक्ति बोलते हैं। मान लो हमारा बेटा विदेश में है और बहुत दिन से उसकी कोई खबर नहीं आई है, तो हमारा मन यही लगा रहता है ना, कभी उसकी खबर आ जाए, उसकी कुछ खबर आ जाए। तो उसका फोटो भी लगा हुआ है घर में, लेकिन वो फोटो तो असली का है ना, तो फोटो से प्यार नहीं है उसे तो असली बेटे से प्यार है। और वो इस समय अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो व्याकुलता भी है उसमें, परम व्याकुलता तेती। भक्ति का लक्षण नारद जी ने किया कि भक्ति किसको कहते हैं कि जिसके विरह में परम व्याकुलता हो जाए। भगवान हमको मिलता क्यों नहीं? अब भगवान श्री कृष्ण को आपने देखा है क्या? अभी तक तो नहीं देखा, सुना है उनके बारे में, पढ़ा है, एक कल्पना चित्र भी हमने बनाया है। उस चित्र को लिए लिए हम घूमते हैं नारायण,
लेकिन विरह जागृत नहीं होता उसका मंदिर बना देंगे, उसका सब कर देंगे, लेकिन वो मिलता क्यों नहीं है, ये विरह जागृत नहीं होता। जिस दिन विरह जागृत हो जाएगा उसी दिन भक्ति कहलाती है। उससे पहले भक्ति अभी हुई नहीं है, हो जाएगी। वो वैधि भक्ति है उससे पहले। और जब विरह जागृत हो जाता है तो प्रेमा भक्ति हो जाती है। अब वृंदावन लोग जाते हैं, प्रेमा भक्ति की चर्चा तो खूब होती है, मगर जैसे जाते हैं वैसे लौट जाते हैं। क्योंकि जिनको छोड़ कर जाते हैं या तो उनको संग लेकर जाते हैं, और अगर संग लेकर नहीं जाते हैं तो ये आजकल मोबाइल से दिन में 50 बार जो है उनसे संपर्क करते हैं। हाँ, खाना खा लिया, क्या बनाया, वो फलाना आया कि नहीं आया। अरे तुम वृंदावन आए हो, अब तुम एक दिन 2 दिन के लिए भी जो है इन चीज़ों को नहीं छोड़ सकते, तो काहे की भक्ति है तुम्हारी। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।